हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 क्लास 9 चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसको जो है उसकी स्टडी आगे करेंगे। अभी तक हम लोग देखिए फोर्स की डेफिनेशन को स्टडी कर चुके थे। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है और उसकी जो यूनिट है उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। फोर्स की यूनिट बेसिकली क्या होती है, न्यूटन और डाइन। इनके बीच में रिलेशन क्या है वो मैंने एक आपको थिंक करने के लिए दिया था। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये मैंने रिलेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखा दिया था, लेकिन ये रिलेशन कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है, इसको किस तरीके से डेरिवेट किया गया है, ये हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हम क्या आज करेंगे इस लेक्चर में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे कि फोर्स अगर किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। 3 और 4 इफेक्ट्स हैं, 1 बाय 1 करके बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे तो कई सारे टाइप हैं फोर्स के, और अगर हम लोग डिटेल स्टडी करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कई सारे फोर्स हैं। लेकिन अभी 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 2 टाइप्स के फोर्सेस की बात करनी है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे इसे। ठीक है, फ्यू न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस हियर। न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन की स्टडी हम लोग कर चुके थे। फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, पुश और पुल। Force is a push or pull which try to change the position of an object। मतलब फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो इफेक्ट क्या होते हैं फोर्स के। फोर्स क्या कर सकता है, मान लीजिए कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, तो मोशन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो वो क्या हो सकती है, रुक सकती है, रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे और इसको लेकर चलते हैं तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या सेंस है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कुछ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। तो स्टेट कैसी हो सकती है, एक तो रेस्ट में हो सकती है बॉडी और दूसरी मोशन में हो सकती है बॉडी। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, सपोज कीजिए ये अर्थ के सरफेस पर एक बॉल है, फुटबॉल रखी हुई है। ठीक है, अभी ये किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की स्टेट में है। मान लीजिए इस पर कोई आए और एक किक मारे, किक मारने से क्या होगा, ये किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। किसमें आ गई, अभी तो ये रेस्ट में है, जैसे ही इसमें किक मारी, किक मारने पर क्या हुआ, ये किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो क्या चेंज हुई, इसकी स्टेट चेंज हुई। ठीक है, जो हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला है, क्या, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टेट में 2 कंडीशन, रेस्ट और मोशन। तो यानी कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी की उस बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो गई, वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोशन की।
ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर कोई साइकिल चला रहा है बच्चा, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है या फिर कोई भी टेबल को कोई पुश कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर पुश करेगा तो जाहिर सी बात है कि फोर्स अप्लाई करेगा। अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, सेम अमाउंट का, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो टेबल है, ये क्या है, टेबल, ये क्या हो जाएगी, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी, रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। तो यहां से हमको एक पॉइंट समझ में आया, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, देन वी अप्लाई द फोर्स ऑन दैट बॉडी विल चेंज द स्टेट। ठीक है, बॉडी की क्या हुई, स्टेट चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से मोशन की बात करते हैं। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और हमने उस पर क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, तो उस बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। मोशन में थी तो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक पॉइंट हो गया, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर रहा है, किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, जैसे जो पर्सन 4 व्हीलर को चलाते हैं तो जैसे वो चला रहे हैं, ठीक है, तो स्टीयरिंग से क्या करते हैं, उस बॉडी की वो या उस बस की जो भी व्हीकल चला रहे हैं उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या फिर कोई बॉडी अगर जा रही है, फुटबॉल जा रही है, ठीक है, तो फोर्स उस पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो वो फुटबॉल जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करने लगती है। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिलता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द, थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स उस बॉडी की शेप और साइज दोनों को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम स्प्रिंग को लें तो अगर हम स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करें तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, या फिर हम उसको क्या करें, स्ट्रेच करें तो भी उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी की शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बैलून, एक एग्जांपल बैलून भी हो जाएगा। बैलून लिया और उसके अंदर हवा अगर भरी हुई है तो उसको हम कंप्रेस करते हैं तो इट विल चेंज इट्स शेप और साइज। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोगों ने फोर्स के बारे में स्टडी की थी, आज हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ एन, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स के इफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, इफेक्ट ऑफ फोर्स था। इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या है, फोर्स के क्या इफेक्ट हैं वो देखते हैं। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरली उसके स्टेट में या फिर उसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, बिहेवियर का सेंस शेप और साइज का है। तो फोर्स की स्टडी कर चुके थे, डेफिनेशन पढ़ चुके थे, आज इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने ये लिखा है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी मोशन में है। स्टेट को मैंने 2 पॉइंट में दिखाया है। पॉइंट ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेस्ट,
और पॉइंट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मोशन। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और हमने अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, बी पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी अगर मोशन में है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल चला रहा है तो व्हीकल चलाते समय अगर वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो ब्रेक्स क्या करती हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या एक्सर्ट होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये एग्जांपल वहां पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट देखा क्या, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, कोई भी बॉडी, कोई भी व्हीकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आपने उस पर साइड से फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। किसी डायरेक्शन में जा रहा था तो फोर्स की वजह से उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्टीयरिंग व्हीकल कोई चला रहा है तो स्टीयरिंग से क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप और साइज, किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वी कैन चेंज द शेप और साइज। ठीक है, स्प्रिंग का एग्जांपल मैंने बताया था, स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी साइज में डिफरेंस आ जाएगा, शेप में भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो भी उसकी शेप और साइज में डिफरेंस आ जाएगा। बैलून का भी एक एग्जांपल लिया था, बैलून है या फिर कोई भी फ्लेक्सिबल चीज है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप और साइज में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे। फोर्स की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है टू टाइप्स के फोर्स हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है देखते हैं भाई। टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, पहले बैलेंस्ड फोर्स की बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो है अर्थ का सरफेस है और एक अर्थ के सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसको नाम हमने दे दिया है ए। अब बैलेंस्ड फोर्स, इस पर हमको देखना है कि बैलेंस्ड फोर्स किस तरीके से यहां पर होगा। ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका नाम हमने दे दिया है ए, जो कहां पर रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर, इस ब्लॉक पर 20 न्यूटन फोर्स लगा। इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर 15 न्यूटन फोर्स लगा। इसके बाद ये इंक्लाइन फोर्स एक और लग गया इस पर 10 न्यूटन। इसके बाद इस पर भी एक फोर्स लग गया है 5 न्यूटन, इंक्लाइन फोर्स। बैलेंस फोर्स हम लोग समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। टाइप्स ऑफ फोर्स में हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया है कि एक अर्थ के सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको नाम हमने क्या दिया है, ए नाम दिया है। ठीक है, इस ब्लॉक में मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फिर उसके बाद एक इंक्लाइन फोर्स 10 न्यूटन का इस तरीके से इस ब्लॉक पर लग रहा है, और इस ब्लॉक पर ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है 5 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये ब्लॉक जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, अब जहां पर रखा हुआ था वहीं पर रखा रहा। ठीक है, जहां पर रखा हुआ था ब्लॉक वहीं पर रखा रहा। तो इससे क्या देखने को हमको मिला कि इस बॉडी पर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स तो अप्लाई हुए, लेकिन अपनी जो इनिशियल स्टेट थी, इसने अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज नहीं किया। ठीक है, अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज
नहीं किया। यानी इसका सेंस क्या है कि जितने भी फोर्स इस पर एक्ट कर रहे हैं, जितने भी फोर्स इस पर अप्लाई हो रहे हैं, उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। रिजल्टेंट 0 का मतलब क्या? कहीं भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इसको अगर हम डिफाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। क्या होगा? दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। एक्टिंग ऑन ए 0 का मतलब द बॉडी डज नॉट, द बॉडी डू नॉट, the body does not change its position। 0 का मतलब ये है कि बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में देखेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है भाई? बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं नीचे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब अगर वर्डिंग को आप पकड़ के चलेंगे तो उससे भी समझ में आता है अनबैलेंस्ड हो गया, यानी बॉडी इधर से उधर हो गई। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? एग्जांपल में हम यही मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हटा देते हैं बैलेंस्ड फोर्स को। अब देखिए, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इसका एग्जांपल किसका है? ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल अब हम लोग लेने जा रहे हैं। तो क्या हुआ? इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में दोबारा से 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस पर एक इंक्लाइन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 20 न्यूटन। एक 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इंक्लाइन फोर्स इस पर और लग रहा है 20 न्यूटन। इसी के साथ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और एक इंक्लाइन फोर्स यहां पर 25 न्यूटन इस बॉडी पर एक्सर्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो देखा क्या गया कि ये बॉडी जो है, द बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बॉडी क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में मोशन करने लगी या मूव होने लगी। तो यहां पर क्या हुआ? इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करें, ये कैसे फोर्सेस हो जाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? कि बॉडी किसमें आ गई? 0 आ गई, यानी कि सॉरी, बॉडी किसमें आ गई? मोशन में आ गई। तो यहां पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0। ठीक है, तो जितने भी फोर्सेस हैं उनकी जो रिजल्टेंट है वो क्या ना आए? 0 ना आए, तो वो फोर्स कैसे कहलाए जाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? बॉडी विल मूव in the direction of larger force।
ठीक है। तो लार्जर फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस और बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या था, बॉडी मूव कर रही थी, मोशन में थी, और बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या था, बॉडी विल नॉट मूव, द बॉडी विल एट रेस्ट इन इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। आई होप आपको समझ में आया फोर्स और इसके टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आगे वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन के बारे में करेंगे, कैसे ये आती है वैल्यू, और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कुछ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।